बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। होली के दिन जहां प्रशासन ने पूरी चाक चौबंद करके रखी थी, शहर भर में पुलिस की तैनाती थी ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो होली के दिन, वहीं जहां सब रंग गुलाल लगाकर इस त्योहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मना रहे थे, दूसरी तरफ रीवा में इस बार होली के दिन एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। कल देर शाम रीवा जिले के ढेरा गांव में होली मनाने गए युवक को घेर कर रॉड, लाठी, डंडा, चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि युवक व्यापारी अशोक गुप्ता रीवा में रियल टेस्ट के नाम से रेस्टोरेंट संचालित करता है, जो कल होली मनाने मऊगंज थाना के ढेरा गांव गया हुआ था। जानकारी के मुताबिक पुरानी रंजिश को लेकर 10 लोगों ने युवक को घेरकर बेरहमी से हमला कर हत्या कर दी। पहले युवक को गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल रात में लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान युवक की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि मृतक के परिजनों का यह कहना है कि घटना के मुख्य आरोपी नवीन शुक्ला और सोनू को पहले पुलिस ने पकड़ लिया था, फिर पकड़े जाने के बाद आरोपियों को पुलिस ने छोड़ दिया और ये बताया कि आरोपी पुलिस के चंगुल से भाग निकले हैं। इस घटना के बाद व्यापारियों और परिजनों में आक्रोश है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर परिजन अस्पताल में हंगामा भी कर चुके हैं और अस्पताल पहुंचे एसडीएम फरहीन खान, तहसीलदार यतीश शुक्ला, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित भारी पुलिस बल अस्पताल में तैनात हुआ, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस द्वारा बताया गया है कि आरोपियों में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है। कल ये होली को लेके कुछ इन लोगों के बीच में आपसी विवाद हुआ, उस विवाद के चलते मारपीट हुई। तो ये मारपीट में जिस तरह की बात आ रही है, करीब 3 बार पुलिस की जानकारी लगी, 3 बार पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची। इसके अलावा भी कल मऊगंज थाना क्षेत्र में करीब 35 से 40 के आसपास MLCयाँ हुई हैं जिसमें मारपीट की घटनाएं घटी हैं। शराब पी के लोगों ने विवाद किया, विवाद करके लाइन ऑर्डर क्रिएट किया, जिससे पुलिस लगातार उनको विजिट करती रही, घटनास्थल में लोगों को समझाती रही, कार्रवाइयाँ करती रही। इसके साथ ही मऊगंज अनुभाग में करीब 170 के आसपास इस तरह से विवाद की घटनाएं हुई, MLCयाँ हुई हैं, जिसमें पुलिस लगातार व्यस्त रही। इस घटनाक्रम में भी पुलिस इनके गांव में 3 बार गई और इन लोगों का आपसी विवाद लगातार चलता रहा। उसके बाद भी जब रात में मारपीट हुई आपस में, तो पहले इन्होंने 100 डाल को कॉल किया, तो 100 डाल गई, जाके एक पक्ष को लेके आई, जाके उसकी MLC वगैरह कराई। इसके बाद जो आरोपी पक्ष है उसका भी 100 डाल में इवेंट आया था और उसको भी लेके 100 डाल MLC कराने के लिए गई, क्योंकि एक आरोपी उसमें से जानता था घटनाक्रम के बारे में कि इस तरह से वो मारपीट कर चुका है, तो हॉस्पिटल से वो भाग गया। परिवारों के पिता के द्वारा, जो अभी मृतक है उसके पिता के द्वारा थाने में FIR करा दी गई थी। पुलिस थाने में 307 का प्रकरण 8 लोगों के विरुद्ध कायम कर लिया गया था और कायम करके आरोपियों को भी पतासाजी की गई, जिसमें 7 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। एक आरोपी जो MLC का फ़ायदा उठा के हॉस्पिटल से भाग गया था, उसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही है। मृतक का PM है, परिजनों से सहयोग लेकर कराने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक के परिजनों की जो शिकायतें हैं उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और जो इसके अलावा हॉस्पिटल से संबंधित जो शिकायत है उसमें SDM साहब आ गई हैं, वो भी उसमें डॉक्टर से चर्चा हो गई, उसमें भी एक मेडिकल टीम गठित करके उसमें जांच कराई जाएगी, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ, निश्चित रूप से उसमें से एक आरोपी जिला बदर का आरोपी है जो फरार हो गया है, जिसमें बताया उसको भी चोट थी, सिर में चोट लगी हुई थी और 2 पक्षों का विवाद था। तो उन पक्षों में जब झगड़ा हुआ तो मारपीट दोनों तरफ से हुई है। पुलिस के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। 7 आरोपियों को 8 में से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक आरोपी जो शेष बचा उसकी तलाश जारी है। रीवा के सर्व स्माइल फाउंडेशन ने होली के दिन उन गरीब बच्चों को तोहफे दिए जिनके पास होली मनाने और इस त्योहार में खुश होने के लिए साधन नहीं थे। सर्व स्माइल फाउंडेशन ने होली पर लगभग 50 गरीब बच्चों को फल, मिठाई, फूड पैकेट्स और होली खेलने के लिए गुलाल और पिचकारी दी, जिससे ये मासूम बच्चे भी होली का त्यौहार अच्छे से मना सके। रंग, पिचकारी और मिठाई पाकर बच्चों के चेहरे में खुशी थी और उन्होंने बड़े ही उल्लास से होली मनाई। सर्व स्माइल फाउंडेशन ने तमाम परेशानियों के बीच इन मासूम बच्चों को खुशी दी। पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष होली में लोगों का उत्साह फीका पड़ा रहा। कोविड-19 ने लोगों को घर पर ही कैद करके रखा। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद
सड़कें सूनी दिखी, दुकानें बंद रहीं। इधर उधर घूमने वालों को पुलिस प्रशासन ने समझाइश देकर घर पर रहने की अपील भी की। सड़क पर घूमने वालों के चेहरे पर मास्क जरूर दिखाई दिया। शहडोल जिले के कई जगहों पर पुरानी परंपरा को आज भी बरकरार रखा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से घर में ही रहकर होली मनाने की अपील की। फिर भी लोगों का उत्साह कम देखने को मिला। वहीं बच्चे सुबह से ही रंग गुलाल खेलते हुए अपनी होली मनाते दिखे। जिला प्रशासन के निर्देश को देखते हुए जगह जगह पुलिस ने पॉइंट बनाकर अपनी ड्यूटी की। वहीं शहडोल जिले के ओपीएम नगरी 3 नंबर ग्राम झगरहा में होली फीकी दिखी, लेकिन ग्रामीणों के द्वारा परंपराओं को मानते हुए काली मंदिर में फगुआ का कार्यक्रम भी किया गया। कोविड-19 की वजह से व्यापारियों के व्यापार पर भी काफी असर दिखा। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। के निर्देश के बाद में कोविड-19 को देखते हुए पुलिस विभाग के द्वारा अभी कहां पर पॉइंट लगाए गए हैं और क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, थोड़ा सा बताएं। ये सभी थाना क्षेत्रों में कहीं 5 कहीं 6 पॉइंट लगाए गए हैं जहाँ जैसी आवश्यकता है, और मोबाइल पार्टियाँ भी चल रही हैं। जो थाने की मोबाइल है, जो वाहन है, उसमें भी मोबाइल पार्टी पुलिस की है, और कुछ प्राइवेट वाहन भी अधिग्रहित किए गए हैं जिनमें ही मोबाइल चल रही है। सभी जगह खैरियत है, और कोविड का जो गाइडलाइन है उसके तहत पालन कराया जा रहा है। सर, में देखा जा रहा है कि कुछ जगहों पर भी आज भी दुकान खुली हुई हैं जहां पर मास्क इत्यादि नहीं लगाए गए हैं, वहां पर के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या हो सकता है उस पर? नहीं, कार्रवाई क्यों नहीं करेंगे, उसमें इनका चालान होता है और चालान अपन करवाएंगे। या ऐसा पालन नहीं कर रहे हैं वैसे तो। सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? अपील यही करना चाहेंगे, कोविड के कारण से थोड़ा जो शासन की ओर से गाइडलाइन जारी है उसका पालन करें, घरों में होली खेलें, अपना घर अपनी होली, इसका जो शासन की ओर से निर्देश दिया गया है उसका पालन करें, शांति से होली मनाएं, अपने घरों में बैठें, घरों में होली मनाएं, और कोविड से बचाव, अपने आप को सुरक्षा रखें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर यूज़ करें, और 2 गज की दूरी का जो है वो ही पालन करें। सर, पुलिस विभाग के जो पॉइंट लगे हुए हैं, जो कर्मचारी ड्यूटी पे हैं, उनके लिए पुलिस विभाग के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई? उनके लिए व्यवस्था ये है कि वो मतलब कोविड के संबंध में नहीं, खाने पीने के संबंध में। नहीं, खाने के लंच पैकेट उनको मिलेंगे। लंच पैकेट उनको सभी जहाँ ड्यूटी, क्योंकि लंबी ड्यूटी है, कल रात में भी चलती रही काफ़ी रात तक, फिर सुबह से फिर लग गए हैं लोग, तो आज दिन भर ड्यूटी रहेगी, तो इनको लंच पैकेट सबको दिए जा रहे हैं, मतलब सबको बन रहे हैं, दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में महज 740 रुपए के लिए हत्या हो गई। जी हां, पूरा मामला 2 दिन पहले का है, जहां बैढ़न थाना क्षेत्र के कचनी इलाके में राम कैलाश नाम के एक 50 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या का खुलासा हो गया है। रमेश कुमार शाह ने राम कैलाश शाह की हत्या की थी, वह भी महज 740 रुपए के लिए। पुलिस की तफ्तीश में यह बात सामने आई है कि मृतक राम कैलाश शाह 25 मार्च को कचनी में पहुंचा और कुछ पैसे देकर आरोपी रमेश शाह को शराब लाने के लिए कहा। यहीं से रमेश को शंका हो गई कि आज मृतक के पास काफी पैसे होंगे, और लूट की नियत से रमेश कुमार शाह ने राम कैलाश की पत्थर पटक कर हत्या कर दी और मृतक के जेब से पैसे तलाशने शुरू किए, जहां पर मृतक की जेब से आरोपी को सिर्फ 740 रुपए नगद और एक मोबाइल मिला, जिसे लेकर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने पड़ताल करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। और घटना का कारण उसने जो बताया है वो ये बताया है कि मृतक 120 रुपये लेकर के उसको शराब लाने के लिए कह रहा था। इसने मना किया तो दोनों साथ में शराब ढूंढने निकले थे, और उसके बाद जो आरोपी है उसके मन में ये लालच आ गया कि हो सकता है इसके पास और ज़्यादा पैसे हों। इसी बात को लेकर के उसने उसको डंगी मार के गिराया और भारी पत्थर से उसके सर पे 3 मारे। उसमें 302, 201 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी की गिरफ्तारी कर ली गई और इसमें शीघ्र योजना पूरी करके हम चालान करेंगे। जहां पूरे देश में लोग रंग पंचमी का त्योहार मना रहे थे, वहीं पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस जहां रात दिन जगकर जनता की सेवा करती है, शहडोल जिले के थाना जैतपुर के परिषद में थाना जैतपुर परिषद में थाना का ही पुलिस आरक्षक अतुल सिंह का शव कुएं में मिलने से पूरे जिले में
पुलिस महकमे में शोक की लहर दिखाई दी। इस खबर की जानकारी लगते ही पुलिस बल व पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। आरक्षक की मौत की खबर लगते ही मौके पर मीडिया ने पहुंचकर देखा कि आरक्षक का शव कुएं में था, जिसे पुलिसकर्मी व आमजनों के द्वारा शव को बाहर निकाला जा रहा था। बताया जा रहा है कि घटना रात की है, पर जानकारी सुबह लगी। जिस कुएं में आरक्षक का शव मिला, उस कुएं में पानी ज्यादा था, जिसके कारण शव को बाहर निकालने में दिक्कतें हो रही थी। वहीं थाना प्रभारी सुदीप सोनी के द्वारा कुएं का पानी मोटर लगाकर कम कराया गया, तब जाकर आरक्षक का शव बाहर निकला। वहीं इस मामले में मीडिया ने एसडीओपी धनपुरी भारत दुबे से चर्चा की तो जानकारी रात की बताई गई। आरक्षक अतुल सिंह उमरिया जिले के पाली थाना क्षेत्र का निवासी था, इसकी मौत हो गई। अब इसकी मौत कैसे हुई है, पुलिस विभाग जांच कर रही है। यह घटना है या दुर्घटना, अभी इसका खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस कई पहलू पर जांच कर रही है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, थाना जैतपुर के अंतर्गत अभी एक आरक्षक कुएं में बॉडी मिली है। सर, ये क्या मामला, थोड़ा सा बताएं। थाना जैतपुर में आरक्षक अतुल सिंह पदस्थ था। रात में ये मतलब यहाँ थाने में था, करीब 2 बजे तक जो स्टाफ, जो कि रात में ड्यूटी चलती है, तो अन्य जो स्टाफ था उसके साथ में ये 2 बजे तक था। फिर क्वार्टर जाने कह के निकला है थाने से, और चूँकि पीछे ही बैरक में रहता था, अनमेरिड है अभी, तो रास्ते में कुआं पड़ता है। जैसे थाने से निकलते हैं बैरक को जाते हैं, उस सवेरे उस कुएं के पास में करीब 8 बजे के आसपास एक ASI है इसी थाने में, उसने देखा कि वहाँ पर्स एक पड़ा हुआ है, और मतलब एक पर्स रखा हुआ है, पड़ा क्या रखा हुआ है, और मोबाइल रखा हुआ, पर्स के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है। तो उसने सोचा कि किसका है क्या, देखा तो उसमें उसकी फ़ोटो थी, तो उसको लगा अतुल का है क्या। अतुल कहाँ गया, जब ढूंढा तो आसपास नहीं मिला। तो फिर कुएं में देखा झाँक के, तो उसकी चप्पल तैरती हुई दिखी पानी में। तो ये अंदेशा हुआ कि इसमें कहीं तो नहीं है इसकी डेड बॉडी है, जिसमें भी कुएं में है। कुएं का फिर TI साहब ने पानी खाली कराया है, उसमें काफ़ी पानी था, पंप लगाया गया, पानी खाली कराया गया, उसमें उसकी डेड बॉडी निकली है। अब इसकी जांच की जा रही है कि क्या मामला है। सर, आरक्षक का क्या नाम था और कहाँ का निवासी रहता? अतुल सिंह था, ये उमरिया जिले का है रहने वाला, यहाँ पोस्टिंग में था जैतपुर थाने में। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। शहडोल में अव्यवस्था थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते महीने शहडोल जिला चिकित्सालय से बच्चों की मौत का मामला शांत ही नहीं हो पाया था कि मंगलवार को 3 साल के मासूम बच्चे को एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ा दिए जाने का मामला सामने आया। बता दें कि जयसिंह नगर क्षेत्र के ग्राम झारा से आज ही 3 साल के मासूम को शारीरिक कमजोरी व बुखार की शिकायत के बाद जिला अस्पताल में बच्चा वार्ड में भर्ती कराया गया। बच्चे के पिता के अनुसार बॉटल लगते ही उसके बच्चे की हालत बिगड़ने लगी। जब बच्चे के पिता ने दवाई देखी तो उसमें एक्सपायरी तारीख दिसंबर 2020 लिखी हुई थी। उसने इस बात पर एतराज भी जताया। आनन फानन में बच्चे को गहन शिशु चिकित्सा इकाई ले जाया गया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जी बताइए, क्या घटना घटी आपको जिला अस्पताल में? भैया, हम लेके आए थे बच्चे को यहाँ पे एडमिट करवाने के लिए, तो काफ़ी सीरियस था बच्चा। हम यहाँ पे आए दिखवाए डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ने एडमिट लिखा, एडमिट लिखने के बाद में डॉक्टर साहब ने इस कैप्शन में जो पर्ची लिखी थी, उन्होंने यहाँ पे सिस्टर को दिए लेकर ले जाके हमने। अब सिस्टर ने बाटल जो लगाए, तो बाटल में उन्होंने एक्सपायरी बाटल लगाया। हमने उस टाइम पे तो नहीं देखा, फिर उन्होंने बाटल तुरंत निकाल दिया, और उसके बाद से बच्चा बहुत सीरियस हो गया। ये देखिए, ये बाटल ऐसा उन्होंने लगाया एक्सपायरी डेट का। ये आप एक्सपायरी देख सकते हैं इसका। 2021 चल रहा है भैया, 2020 का बाटल लगा के रखा है इन्होंने। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम राहुल मिश्रा है। कहाँ से आए हैं? ग्राम झारा से हूँ मैं। कितने साल का बच्चा है? 3 साल का बच्चा है भैया। क्या नाम बच्चे का? बच्चे का नाम आदर्श मिश्रा है। बच्चे की पोजीशन क्या है अभी? बच्चा की पोजीशन बहुत ख़राब चल रहा है अभी, काफ़ी सीरियस है बच्चा। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।